युवा सन्यासियों के लिए वो आदर्श आइकॉन सीखा जा सकता है उनके हर गतिविधि से, उनकी हर अदा से, उनके हर आचरण से। तो मैं उन्हीं के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी आएँ, 10 मिनट के लिए अपने भावोद्गार, अपना संदेश हम सबको दें। परम आदरणीय साध्वी धर्म प्रेमानंद जी महाराज। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलो सांची दरबारी की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधा कस्य सिद्धनम्। पूर्ण संत जो इस धरा पर आते हैं, श्री गुरु महाराज जी की महिमा को विकीर्ण करते हैं, उसको सभी अच्छे लगते हैं। इतनी योग्यता संपन्न गुरु महाराज जी स्वयं थे। जो भी इनके दर पर विनम्रता से आता है, सबको प्रेम से संजो जाता है, उसके हृदय में अपने आप ही श्रद्धा और विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेम ऐसी वस्तु है जो सृष्टि में एक दूसरे को स्थित करती है। ये प्रेम ही है इनका जो हर संत के प्रति इनके मन में आदर के भाव हैं। प्रेम गुरु महाराज जी को बहुत प्रिय है। प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। हम जब प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करते हैं तो वहाँ परमात्मा श्री नंगली निवासी भगवान अपने आप विराजमान होते चले जाते हैं। दादा गुरुदेव जब जेल में भी गए, वहां भी उन्होंने प्रेम बांटा। और श्री गुरु महाराज जी की आरती में भी लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों से, प्रेम की नदियाँ खूब बहाओ, जोड़ कर कहें छंद आनंद। प्रेम छोटा मोटा नहीं, उसकी नदियाँ ही बहा देनी है। जैसे एक बार आज्ञा मिली यमदूत को कि इस औरत के प्राण हर लो। वह गया, उसने देखा उसके 2 बच्चे उसी समय उत्पन्न हुए। रो रहे हैं बच्चे।
माता कहती है कि आप उनसे प्रार्थना करो, मेरा पति लकड़हारा था, वह लकड़ियां काटते काटते मर गया और मेरी कोई बहन नहीं, माता नहीं, इन बच्चों का कौन पालन करेगा। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि कुछ समय उपरांत मुझे ले ले। वह ऊपर जाता है, उसके प्राण नहीं हरता, उसको दया आ जाती है। उन्होंने कहा, तुमने गुरु आज्ञा नहीं मानी ना, जाओ उसके प्राण हरो और उसके बाद तुम्हें 3 वस्तुओं के उत्तर देने पड़ेंगे पृथ्वी लोक में, और उसके पश्चात तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। वह प्राण तो उसके हर लेता है, इतनी तेज तूफान चलता है, वह छटपटाता है, उसके पंख उड़ जाते हैं, वह पृथ्वी लोक में मंदिर के बाहर गिर जाता है। और जब वह गिरता है तो उसके ना वस्त्र, पहले वे दूध था, न शीत थी, न गर्मी थी। मृत्यु लोक में आते ही उसको सर्दी महसूस होती है, भूख महसूस होती है, सब कुछ अब उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति उसके पास से गुजरता है, वह देखता है सफेद कोई चादर सी पड़ी है, वह आगे चला जाता है। फिर उसको ध्यान आता है कि कोई गरीब है, मैंने उसकी सहायता नहीं की तो ये मेरा कर्म ना बन जाए। वह पुनः लौट आता है, उससे पूछता है, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? नंग धड़ंग वह व्यक्ति लेटा हुआ है। वो इतना निर्धन होता है कि वस्त्र लेने के लिए मांगने जाता है, अन्न नहीं है खाने को, कुछ भी नहीं है, और उसको अपना कोट उतार कर दे देता है। दया आती है, वह उसको घर ले जाता है। उसकी औरत उसको बहुत डांटती है, कैसे व्यक्ति को घर ले आए, हमारे खाने को है नहीं, बच्चों को पहनने को है नहीं, और तुम इस व्यक्ति को घर ले आए हो, क्या किया तुमने? मैंने आज वस्त्र लेने के लिए तुम्हें भेजा। कहने लगे, इनको रोटी दे दो। कहते मेरे पास रोटी रूटी नहीं है। जो संसार के जितने निर्धन व्यक्ति हैं उनको तुम यहाँ ले आओ और मैं रोटी खिलाती रहूं। उसके पश्चात पता नहीं उसके मन में क्या प्रेम उमड़ा, दया आई, उसने रोटी खिला दी। वो पहली बार हंसा। उन्होंने 3 प्रश्न किए थे। व्यक्ति के जीने का मकसद क्या है? उसको इस व्यक्ति का उत्तर मिला। पहले वह राक्षस के समान लग रहा था, जब उसमें दया आई तो वह प्रेम के कारण अच्छा लगने लगा, और उसके पश्चात मालती और अधिक उसको राक्षस की भांति लगी, और जब उसमें प्रेम उमड़ा तो वह अच्छा लगने लगा। हम जब गुरु दरबार की सेवा करते हैं बहुत प्रेम से, जबरदस्ती नहीं,
तो उसमें हमारे अंदर एक विश्वास जगता है, श्रद्धा बढ़ती है कि हमें गुरु महाराज जी देख रहे हैं। जो भी हम तन मन और धन से सेवा करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। यहाँ हम सहस्र गुना बढ़ाकर भी जा रहे हैं और सहस्र गुना घटाकर भी जा रहे हैं। यहाँ बैठकर बार बार आपको आग्रह किया जा रहा है कि आप जागो, नहीं जाग रहे तो एक फर्स्ट डिवीजन पास होने वाला है, एक मेरिट और एक फेल होकर भी यहाँ से जाता है। ये अपना अपना भाव है। उसके बाद वह उनके पास बैठकर जुतियां बनाना शुरू कर देता है। एक बार एक सेठ कार से उतरता है, कहता है मेरी जूती बना, और इसको 1 साल तक एक पेच बिना खराब हो, यदि खराब होगा तो तुझे मैं कैद कर दूंगा। उसका दंड ये है। और वह फिर हंसता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि ये घर तक नहीं पहुंचेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, और वह उसके सलीपर बना देता है। फिर दोबारा हंसता है। ये कभी बोलता नहीं, क्योंकि उसको भविष्य भूत सब अपना मालूम है। वो शांत चित्त होकर बैठा रहता है और काम करता रहता है। और 6 वर्ष बीत जाते हैं। वही बच्चियां जिसके लिए उसके प्राण नहीं, उसने अरे एक औरत लेकर आती है कि इसका नाप ले लो, इसकी जुतियां बनानी है। वो देखकर पहचान जाता है, पुनः हंसता है। क्या जीवन में क्या नहीं है हमारे? हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हमारी सोच से कुछ नहीं हो सकता। ये उसने अनुभव किया। दूसरा प्रश्न। और तीसरा, जीवन का आधार क्या है? जब वह लड़कियों को देखता है, एक लड़की की टांग टूट जाती है, वह कहती है कि इसकी माता ने टांग तोड़ी। कहते कैसे? उसकी मृत्यु हो गई, उसने करवट ली और इसकी टांग टूट गई। और वह बहुत परेशान उसको देखकर, तो मालती जिसके पास वह रहता है कहने लगी उसको, वह औरत, कि अब हम बहुत खुश हैं। मेरा लड़का 2 मास का था, इन लड़कियों को कोई पालन करने वाला ना था, मैंने पालन किया। मेरा लड़का तो गुजर गया, जिसकी टांग टूटी थी इसको मैं दूध भी ना पिलाती थी, शायद मर जाएगी। अब ये दोनों बच्चियां मेरी बहुत प्यारी हैं। कारखाने में मेरा पति लगा हुआ है। और तब उसको पता चलता है जीवन का आधार व्यक्ति, माता पिता कोई नहीं, ईश्वर, हमारे श्री नंगली निवासी भगवान है। वो जिसके साथ है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारा सब कुछ लिखा जा चुका है, हम केवल उसकी पूर्ति करने के लिए आए हैं। ये 3 प्रश्न के जब उसको उत्तर मिलते हैं, कहने लगे अब मेरा पश्चाताप पूरा हो गया। और कमरे में प्रकाश होता है। देवदूत पुनः उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। तुमने मुझे आश्रय दिया, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। और कहने लगे तुम 3 बार हंसे। कहने लगे ये 3 उत्तर थे। 3 उत्तर जब मुझे मिल गए, हमारी सोच से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। वो जो चाहते हैं वही होता है।
हम कुछ नहीं कर सकते। हम संकल्प लेते हैं कृपा उनकी द्वारा, और वही पूरे करने वाले हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, समस्त सृष्टि में परमात्मा विराजमान है। जड़ जंगम स्थावर यत्किंच जगत्याम, जगत जितना भी ये जगत है उसमें वे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इन मन 11 इंद्रियों के बस में होकर मत चले। ये तूफान है, कैलाश तक पहुंचना है। एक नदी से दूसरी नदी और गहरी और गहरी, और 11वीं नदी तो बहुत तूफान है। इस मन से और इन इंद्रियों से जो युद्ध कर लेता है, ये निरंतर का युद्ध हमारे साथ चल रहा है। जो इससे विजय पा लेता है वो परमात्मा के दर्शन का अधिकारी। पर विजय पानी है इन्हीं की कृपा से, बार बार झुककर प्रेम बांटकर, अहंकार शून्य होकर, और विवेक के द्वारा। इस विवेक को कभी खोना नहीं है, और प्रभु के चरणों में हमारा श्वास श्वास अर्पण होता चला जाए, और उसके लिए हम सदैव तत्पर रहें। यह युद्ध हमें निरंतर प्रति पल प्रति श्वास करते चले जाना है। उसी के साथ साथ प्रभु रहते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोली साचे दरबार की जय। बड़े प्यार से श्रवण किया अभी आपने परम आदरणीय परम सम्मानीय संत धर्म प्रेमानंद जी महाराज को। बहुत मार्मिक दिव्य प्रवचन।